क्या हो गया रे? कौन मर गया है या कोई मरने वाला है? तुम लोग तो ऐसे मातम मना रहे हो ना कि आज हमारी विदाई नहीं, आज हमारी कुटाई होने वाली है। कहाँ था रे मोनू? आज तुम लोगों की विदाई है और तुम ही लोग लेट आओगे तो कैसे चलेगा? सॉरी सर सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो गया था, रास्ते में रुक के रो रहा था मैं, इसीलिए लेट हो गया सर जी। बकवास ना कर और जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जा। मैं अपना भाषण शुरू करने वाला हूँ। शुरू कर। मैं कौन सा तेरे मुंह पे हाथ रखा हूँ? तू तो बहुत बड़ा भाषण लिख कर लाया होगा, पिछले 15 दिनों से लिख रहा है तू। समोखन, आप शुरू करो। प्रिय प्रधानाचार्य जी, सम्मानीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे दोस्तों और वो साथी जो स्कूल की छुट्टी की घंटी से भी ज्यादा प्यारे हैं, आज हम यहाँ एक खास मौके पर इकट्ठा हुए हैं। विदाई समारोह, यानी वो दिन जब हम हंसते हंसते रोने वाले हैं और रोते रोते हंसने वाले हैं। हमारी यात्रा कुछ ऐसी रही है कि कभी परीक्षा के पेपर देखकर रोने का मन किया तो कभी रिजल्ट देखकर। आज का दिन बड़ा ही मिला जुला है। एक तरफ दिल खुश है कि अब पढ़ाई के नाम पर पेन घिसना बंद होगा और दूसरी तरफ दुख भी है कि स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। पर सच कहूँ तो जितना दुख मैथ के सवाल देखकर नहीं हुआ, उससे ज्यादा दुख आज हो रहा है। जब हमने स्कूल में कदम रखा था, हम छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। कई बच्चों को तो रोते हुए छोड़ने आए थे उनके माता पिता, और कई बच्चे तो खुद ही स्कूल में आकर रोने लगे थे। लेकिन आज देखिए हम कितने बड़े हो गए हैं कि खुद जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। जब पहली बार स्कूल आए थे तो हमसे ज्यादा टेंशन में हमारे माता पिता थे, और जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो उनसे ज्यादा टेंशन में हमारे टीचर हैं। वो सोच रहे हैं कहीं हम फेल होकर वापस ना आ जाएं। सेम यही टेंशन हमें भी हो रही है, कहीं फेल हो गए तो फिर से वही बेंच, वही पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। टीचर भी सोच रहे होंगे भगवान करे ये वापस ना आए। आज का दिन बहुत खास है। एक तरफ हम आजादी के सपने देख रहे हैं और दूसरी तरफ डर ये भी है अगले साल फिर से ना दोहरानी पड़े। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल हम फिर से यहीं खड़े होकर फेयरवेल नहीं रिपीट वेल मना रहे हो। भाई तू भाषण दे रहा है कि डरा रहा है? चलो फिर आगे बढ़ता हूँ। हमारे प्यारे शिक्षकगण जो कभी हमें प्यार से समझाते थे तो कभी बोलते थे कि ये आखिरी बार समझा रहा हूँ कहकर फिर अगले क्लास में समझाने लगते थे। हमारे प्यारे टीचर जिन्होंने हमें साइंस से ज्यादा लाइफ स्किल सिखाई, जैसे कि एग्जाम के टाइम चेहरे के एक्सप्रेशन से पहचान लेना कि बच्चा दिमाग लगा रहा है या साथ वाले कॉपी से नकल मार रहा है। और हिंदी वाले सर जिनकी संस्कृत नुमा डांट सुनकर तो आत्मा भी शुद्ध हो जाती थी। टीचर के नोट भले ही हमारे दिमाग में 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिके, लेकिन उनकी डांट हमेशा दिल में गूंजती रहेगी। खास कर मैथ वाले सर जो हमारी कसम खाकर कहते थे बेटा ये सवाल जिंदगी भर काम आएगा, लेकिन सच तो ये है कि एग्जाम में भी काम नहीं आया। और हमारे क्लास में कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो साल भर भाई नोट दे दे भाई इंपॉर्टेंट बता दे, एग्जाम आ गया तो फिर भाई पेपर दिखा दे और एग्जाम के बाद भाई रिजल्ट दिखा दे पर आ जाते हैं। और वो दोस्त भी हैं जो बायोलॉजी की क्लास में बॉडी पार्ट्स वाले चैप्टर का इंतजार करते थे कि कब मैडम हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाएगी। दोस्तों अब जिंदगी में ह्यूमन रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात स्कूल की वो कैंटीन जहाँ समोसे की खुशबू में हम मैथ के फार्मूले भूल जाते थे, वो समोसे जो किताबों से ज्यादा फेवरेट थे हमारे लिए, वो ठंडी कोक जो हमारे इमोशनल से भी ज्यादा ठंडी होती थी, और वो टिफिन चुराने वाले दोस्त जिनकी वजह से हमें भूखे रहकर टीचर की बातें ध्यान से सुननी पड़ती थी, सब याद आएगा हमें जाने के बाद। अबे तू ही सारा बोल देगा यार, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे कि वहाँ पर हम आकर मौन धारण कर लेंगे। बस थोड़ा और रह गया है बस। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, लेकिन यकीन मानिए स्कूल की ये मीठी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। मैं यही कहूँगा कि ये विदाई सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, हमारे दिलों में हमारे दोस्ती की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। सर जी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ये भाषण वगैरह चलता रहेगा, समोसा और रसगुल्ला बंटवा दीजिए, थोड़ा पेट पूजा हो जाए। सभी बच्चों को समोसे और रसगुल्ले बांट दिए जाएं। वैसे मुझे पता है कोई भी बच्चा खाएगा नहीं, सब बच्चे इमोशनल पहले से ही हैं। ओए मोनू तू यहाँ आकर कुछ फेयरवेल पर बोलेगा कि वहाँ बैठकर रसगुल्ले और उसका इंतजार कर रहा है? यहाँ तू रुक जा यार, पहले खा लेने दे फिर बोलूंगा आराम से मैं। बाद में खा लेना, पहले आकर अपनी स्पीच दे जो तूने स्पीच तैयार किया है। आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। और जिनका रिजल्ट भगवान के भरोसे है उनके लिए जय माता दी। आज का दिन बहुत इमोशनल है। कुछ बच्चे ऐसे रो रहे हैं ना कि जैसे स्कूल छोड़ के नहीं दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। अरे भाई इतना भी मत रो, इतना तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले कोई नहीं रोता है। अगर ऐसे रोगे ना तो टीचर्स को भी शक हो जाएगा कि कहीं उनके पढ़ाने में कोई कसर तो नहीं रह गया। कुछ तो ऐसे रो रहे हैं जैसे उनकी जिंदगी में प्रेयर असेंबली मॉर्निंग पीरियड
जब तक स्कूल था तब तक सोचते थे काश जल्दी खत्म हो जाए स्कूल, और अब जा रहे हैं तो सोच रहे हैं काश थोड़ा टाइम और रह लेते तो बहुत अच्छा होता। और एक बात और बताता हूँ, जो सबसे ज्यादा रो रहे हैं ना वो लोग वही हैं जो क्लास में सबसे ज्यादा शैतानी करते थे। अब उनको डर लगने लगा है कि उनकी बदमाशियाँ बाहर कौन झेलेगा। लेकिन ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे, ये उनकी दोस्ती, मस्ती और हरामीपन की यादों की निशानी है जिनके बिना जिंदगी फीकी लगने वाली है। आंसू पोंछ लो क्योंकि असली मजा तो अभी बाकी है। आज विदाई के मौके पर हमारे प्यारे स्कूल ने एक ट्रीट रखी है, एक समोसा जो हमारी जिंदगी की तरह टेढ़ा मेढ़ा है, एक रसगुल्ला जो हमारी स्कूल की यादों की तरह मीठा है, और हाँ कोल्ड ड्रिंक जो हमारी टीचर्स की डांट की तरह ठंडी और स्ट्रॉन्ग है। तो मैं रोने वाले लोगों को यही कहना चाहूँगा, पहले समोसा खा लें फिर रोएं, क्योंकि यहाँ पर रुमाल नहीं है आंसू पोंछने के लिए। और जिनका रिजल्ट थोड़ा कच्चा पक्का है इनके लिए रसगुल्ला स्पेशली मीठा रहेगा, ताकि अगले साल फिर से यही फेयरवेल ना देना पड़े। तो दोस्तों, ये विदाई का दिन सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं है, बल्कि इन पलों को जी भरकर एंजॉय करने का है। याद रखना, स्कूल छोड़ दिया है, दोस्ती नहीं, क्लास छोड़ दी है, यादें नहीं। समोसा खा लो, प्लेट नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोले श्री मोनू जी। अब हम बुलाएंगे इस स्कूल के महाराज गोलू गुल्लक जी को, जो कल से कुछ लिख रहे हैं और याद कर रहे हैं और रट्टे मार रहे हैं। आइए गोलू जी। प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं अपना भाषण अपने क्लास के लड़कियों को डेडिकेट करता हूं। आज का दिन बहुत ही इमोशनल है, खास करके प्यारी लड़कियों के लिए। कुछ लड़कियां ऐसे रो रही हैं ना कि जैसे लग रहा है स्कूल छोड़ के नहीं, शादी करके ससुराल जा रही हैं। कुछ लड़कियां अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे गले लगा रही हैं मानो कि अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद होने वाला है। जो लोग पूरे साल यूनिफॉर्म का शिकायत करते थे, बोलते थे ड्रेस कितना बोरिंग है, कितना गंदा ड्रेस है, आज वही लोग कह रहे हैं कि इस ड्रेस को आखिरी बार पहन के फोटो खिंचवा लेते हैं। कुछ टॉपर लड़कियां जो लड़कों को बोलती थी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, अब वही लड़के कॉलेज में जाकर उनसे आगे निकल जाएंगे। तब वही लड़कियां कहेंगी हाय हाय मैंने इसको सीरियस क्यों नहीं लिया। और सबसे मजेदार बात, आज जिन लोगों ने पहली बार अपने क्रश से बात करने की हिम्मत जुटाई है, उन्हें ये सुनकर झटका लगेगा कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, कहीं अगले साल यही ना बैठा रहूं। लेकिन मजाक अपनी जगह है, सच तो यही है कि इस स्कूल की सबसे ज्यादा यादें लड़कियों से जुड़ी हैं। वो लास्ट बेंच वाली लड़कियां जो टीचर्स के क्लास में भी शीशा और लिप बाम लेकर बैठती थी, वो ग्रुप सेल्फी वाली गैंग जो हर कोने में फोटो और रील्स बनाती थी, और वो सीरियस टॉपर लड़कियां जो हर नोट्स को ऐसे संभाल कर रखती थी जैसे किसी खजाने का नक्शा हो। तो लड़कियों याद रखना, स्कूल बदल जाएगा, यूनिफॉर्म बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारा गॉसिप ग्रुप कभी नहीं बदलेगी। और जाते जाते एक लाइन, बॉयफ्रेंड मिले ना मिले लेकिन कॉलेज में टीचर और असाइनमेंट जरूर मिलेगा। धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अभी भी जो रो रही हैं, बहन समोसा खा लो, ठंडा हो रहा है, अगर नहीं खाना है तो मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। क्या बात है गोलू, लड़कियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करके लेके आया है तू। अब हमारे बीच आ रहे हैं इस क्लास के टॉपर, जिनको हम आज तक कभी नहीं माने हैं टॉपर। गंजा, सॉरी गंजा नहीं, अय्यर जी, अय्यर, श्री अय्यर जी, आइए। आज हम अपने प्यारे स्कूल को अलविदा कहने वाले हैं, लेकिन जाते जाते हर एक ईंट, हर कोना, हर वो जगह आज याद कर लेते हैं जहां हमारी आत्माएं कभी कभी पढ़ाई छोड़कर घूमने निकल जाया करती थीं। अकल नहीं है क्या? शुरू करने से पहले गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल कौन बोलेगा? मैं फालतू बकवास नहीं करता हूँ, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तो चलिए एक आखिरी बार स्कूल की हर वो जगह याद कर लेते हैं। इन दीवारों पर पढ़ाई से ज्यादा लड़कों और लड़कियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। एग्जाम कैंसिल करो, बोरिंग क्लास आदि बहुत सारी लाइनें लिखी हुई मिलेंगी। स्कूल का गार्डन वो ऑफिशियल जगह है जहां किताबों से ज्यादा गप-सप होती थी और कैसे टीचर को उल्लू बनाए जैसी स्कीम डिस्कस होती थी। प्रिंसिपल ऑफिस डर और फरियाद का मंदिर होता था। यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ दो ही वजह से जाते हैं, या तो खुद मार खाने या फिर दूसरे को मार खिलाने। प्रिंसिपल सर की कुर्सी किसी जज से कम नहीं लगती है, और जब वो कहते हैं पेरेंट्स को बुलाओ तो आत्मा शरीर छोड़ने लगती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो वहाँ कहते थे मुझे पता नहीं सर, मैं तो वहाँ सिर्फ खड़ा था, मैं तो कभी लड़ाई ही नहीं करता सर, जैसे महान डायलॉग बाजी करते थे। और स्कूल का वॉशरूम, जहाँ जाना तो जरूरी था लेकिन बहुत रिस्क के साथ। स्कूल का वॉशरूम एक एडवेंचर जोन था। अंदर घुसने से पहले दो चीजें चेक करनी पड़ती थी। पहला, पानी तो नहीं खत्म हो गया, कोई अंदर तो नहीं बैठा जो दरवाजा बंद करके
सो गया हूँ। पानी की टोटी जो आधे टाइम टूटी रहती थी और टोटी की स्पीड कभी कभी तो इतना स्लो कि हैंड वॉश ना कर सको, कभी कभी इतना प्रेशर कि कार वॉश कर लो। और अब स्टाफ रूम की बात करते हैं, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स के कांडों पर मीटिंग करते थे। यही वो जगह थी जहाँ टीचर्स हमारे करतूतों की रिपोर्टिंग करते थे। और कभी कभी गलती से अगर हम वहाँ पहुँच जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम किसी सीक्रेट मिशन पर गए हों। कैंटीन स्कूल की असली संसद, जहाँ ये फैसले होते थे कौन सा टीचर सबसे कड़क है, बंक करना कहाँ सेफ रहेगा। भूख से ज्यादा दोस्ती की कीमत होती थी। समोसे की प्लेट देखकर दोस्त की असली परीक्षा होती थी। भाई आधा दे दे। कैंटीन का उधार जो कभी नहीं चुकाया गया। कैंटीन वाले भैया जो कहते थे उधारी नहीं चलेगी, लेकिन अगले दिन फिर उधार दे देते थे। स्कूल की घंटी स्टूडेंट के लिए स्वर्ग का अलार्म। अंत में अब हमें जाना होगा, लेकिन ये स्कूल, ये गार्डन, ये कैंटीन, ये हमारी सारी शरारतें हमें याद आएंगी। धन्यवाद। आजा राजू आजा, तू भी आजा, कुछ लिख कर लाया है ना तू? आजा आजा, सुना। आदरणीय अध्यापकगण और प्यारे साथियों, जो भी यहाँ बैठे हैं, खासकर वो लोग जो रो रहे हैं, कृपया करके वो चुप होने का कोशिश करें। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम सबकी विदाई है। विदाई का मतलब कि अब हमें स्कूल से विदा कर दिया जाएगा, यानी कि अब हमारी छुट्टी पक्की है। ये मजाक था, वैसे हमें बहुत दुख है। आज से हमें ये नहीं सुनना पड़ेगा, क्लास में शोर मत करो, होमवर्क कहाँ किया है, कॉपी कहाँ भूल गए, कल क्यों नहीं आए थे, लड़ाई क्यों कर रहे हो, लेट क्यों हो गए। हम यहाँ इतने साल पढ़ाई किए हैं, इतने सारे दोस्त बनाए हैं, टीचर को इतना परेशान किए हैं और कुछ टीचर ने हमें परेशान किया है। ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम लोगों ने यहाँ पर इतना होमवर्क किया है कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम लोग नासा के साइंटिस्ट बन सकते हैं, हालांकि हमें रोटी तक बनानी नहीं आती है। तो चलो आज हम सब लोग मिलकर वादा करें कि हम जब भी मिलेंगे पुराने किस्से याद करके हंसेंगे। और हाँ, जो भी बड़ा आदमी बने बाकियों को भूलना नहीं। धन्यवाद। और याद रखो, जिंदगी एक एग्जाम है और इसमें नकल करने की इजाजत है। वाह क्या बात है। अब मैं इस इमोशनल की घड़ी में अपने टीचर को बुलाना चाहूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें इन रोते हुए चिल्लाते हुए बच्चों के लिए। आज इस विदाई के मौके पर हम सब इकट्ठा हुए हैं इन सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए। हालांकि विदाई शब्द थोड़ा दुखदाई शब्द होता है, ऐसा लगता है कि हम दूर हो रहे हैं या अपने से दूर किसी को भेज रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में हर पल हर मोड़ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी को छोड़ना पड़ता है और किसी दूसरे को जोड़ना पड़ता है। हम एक को छोड़ते हैं तो दूसरे को जोड़ते हैं। हम इसे विदाई नहीं मानते हैं। आप लोग हमें छोड़ोगे और दूसरे टीचर से जुड़ोगे। आप अपने जीवन में एक सीढ़ी को छोड़कर दूसरे सीढ़ी पर जा रहे हो, इसीलिए मेरे हिसाब से इस पल को गम के रूप में नहीं मनाएंगे, खुशी के रूप में मनाएंगे। हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु का साथ छोड़कर दूसरे गुरु के पास जा रहे हैं, लेकिन याद रखो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमसे दूर जा रहे हो, हमको छोड़ नहीं रहे हो, आप हमसे जुदा नहीं हो रहे हो। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ समय के लिए हमसे अलग हो रहे हो। हम हमेशा आपका स्वागत करेंगे, स्वागत करते रहेंगे। आपका ये मंदिर है, आपका शिक्षा संस्थान है, हम आपके गुरु हैं। आप लोग जब चाहो हमारे पास आ सकते हो। हमारा दरवाजा आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। आपका और हमारा रिश्ता केवल एक बिजनेस के रूप में नहीं जुड़ा है। हमने जो समय आपके साथ व्यतीत किया है और आप लोगों ने जो समय हमारे साथ व्यतीत किया है वो जीवन का एक सुनहरा पल है। हम सभी आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग जब भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, तो उस गुरु को जरूर याद रखना जिसने आपको प्रारंभिक ज्ञान और शिक्षा दिया है। उस गुरु को कभी नहीं भूलना। जब भी मौका मिले आप उनसे जरूर मिलें। आपके पहले भी कई लोग आए और आपके बाद कई लोग आएंगे। सच बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, आप लोग सबसे ज्यादा हमें याद आएंगे। धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम सब आपस में गले मिलते हैं और इस अवसर पर हमारे मैथ वाले सर जो कि हमें बहुत प्यार करते हैं, वो एक गाना हम लोग के ऊपर डेडिकेट करना चाहते हैं। सर आप गाना सुनाइए। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर
छोड़ के इस स्कूल को कॉलेज तुम्हें जाना। हुए पराए रहा न तुम पर अब अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा।